कबूतर के आगे कबूतर, कबूतर के पीछे कबूतर, कबूतर के ऊपर कबूतर, कबूतर के नीचे कबूतर। बताओ कितने कबूतर? यह पहेली अक्सर आपसे जो है वो बचपन से किसी ने पूछी होगी, लेकिन ऐसी पहेली तिरुपति लड्डू को लेकर के हो रही है। और अब जो है वो सवाल उठ रहा है कि तिरुपति मंदिर के अंदर जो लड्डू बना करके दिया जाता है, जिसका करीब 500 करोड़ रुपए का बिजनेस है और जिसको 300 साल से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बनाते हुए आ रहे हैं, उस तिरुपति मंदिर के लड्डू को लेकर के ऐसा विवाद खड़ा हो रहा है इस वक्त में कि मत पूछिए आप। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय के अंदर वहां पर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और इससे पिछली जो सरकार गई है वो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी। पिछली सरकार भी बीजेपी की सहयोगी थी और इस बार की सरकार भी बीजेपी की सहयोगी है। इस बार की जो सरकार है वो कह रही है, रिपोर्ट पेश कर रही है कि तिरुपति मंदिर के अंदर लड्डू में मिलावट की गई है। और मिलावट भी किसकी? एनिमल फैट की, यानी पशु के चर्बी की मिलावट की गई है। और जो पिछली बार की सरकार है जिस पर आरोप लगाए गए हैं, जो बीजेपी के साथ में थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार, वो कह रहे हैं कि यह सरासर हिंदुओं की भावना को भड़काने के लिए राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनके ऊपर की जो सरकार है यानी बीजेपी की सरकार जो दोनों के साथ में थी, वो सरकार की तरफ से जेपी नड्डा सामने आए और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मैंने इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू से बात की है और चंद्रबाबू नायडू से बात करके मैंने समझने की कोशिश की है और वहां की जो रिपोर्ट आई है, जिस कंपनी ने रिपोर्ट जारी की है, उसको हम गहनता से दोबारा से जांच कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे झोल हैं और इसीलिए मैंने कहा था कबूतर के आगे कबूतर, पीछे कबूतर, ऊपर कबूतर, नीचे कबूतर। पिछली सरकार भी बीजेपी की, इस बार बीजेपी की सहयोगी थी, इस बार भी सरकार बीजेपी की सहयोगी है। बीजेपी के ऊपर की सरकार वो भी सवाल उठा रही है। कमाल की बात है ना भाई। दोषी कौन है? अगर मिलावट हुई है तो दोषी कौन है? किसने मिलावट कर दी? 300 साल से रोजाना वहां पर जो लड्डू बनते हैं, जिसमें 620 लोग लड्डू बनाने के काम में लगते हैं और दावा है कि ब्राह्मण ही बनाता है, तो दोषी कौन है भाई? अभी तक तो ना उसमें कांग्रेस का एंगल घुस पाया है, ना अभी तक उसमें कोई मुस्लिम एंगल घुस पाया है। और एक ऐसा बवंडर खड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ खबरें जिनमें ऊपर से लेकर के नीचे तक कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, लेकिन मंदिर की शुद्धि की बात की जा रही है, कांग्रेस के एंगल की बात की जा रही है, जबकि कांग्रेस 3 में ना 13 में। बड़ी बात यह है ना, राहुल गांधी का भी इस पर अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने कहा इसकी जांच करवाइए, कांग्रेस ने इसकी सीबीआई जांच की बात कह दी। मतलब एक ऐसा जो है वो नया अभी इस वक्त में तूफान धीरे धीरे खड़ा हो रहा है कि ना जाने ये कहां पर जाकर के रुकेगा। अब इसमें 3 बड़े एंगल हैं, आगे चल करके मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप खबर को समझिए। थोड़ा थोड़ा जो तथ्य है मैं आपको बता देता हूं। पहले 3 बड़े एंगल हैं, 3 बड़ी चीज है जो अभी फौरी तौर पर दिख रही है। पहली बड़ी चीज जो दिख रही है, हालांकि अभी साबित होना बाकी है, मैं केवल जो खबर को देख करके समझ में आ रहा है वो चीज आपके सामने रख रहा हूं। पहली जो चीज इसमें दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि पिछली जो सरकार चली गई, जगनमोहन रेड्डी की सरकार चली गई, अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार अपने हाथ को ऊपर करने के लिए जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर एक इल्जाम लगा रही है। हो सकता है एक कंडीशन, एक चीज ये हो। दूसरी एक और बड़ी बात जो निकल करके सामने आती है वो ये है कि ये 500 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, इससे 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है लड्डू बेच करके। ये जो तिरुपति देवस्थानम का जो प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद जो बिक्री होता है, उससे 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। रोजाना 3.5 लाख लड्डू बिकते हैं, 3.5 लाख लड्डू। अब देखिए
हो सकता है कि ये 500 करोड़ रुपए का जो बिजनेस हो रहा है इस पर किसी का इंटरेस्ट जो है वो जाग गया हो। और अब बात की जा रही है कि अभी जो मंदिर का बोर्ड है वो है TTD, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। उसको हटा करके अब नया बोर्ड लाया जाए। कौन सा बोर्ड? एक नया बोर्ड लाए जाने की बात हो रही है और जिसको कहा जा रहा है हिंदू धर्म रक्षक बोर्ड। कहा जा रहा है कि ये जो बोर्ड है जिसके द्वारा 300 सालों से चली आ रही रसोई जिसके अंदर ये लड्डू तैयार होते हैं, अब इस बोर्ड को हटा करके ये TTD तिरुपति तिरुमला देवस्थानम इस बोर्ड को हटा दिया जाए और हिंदू रक्षक एक नया बोर्ड लाया जाए, हिंदू धर्म रक्षक एक बोर्ड लाया जाए। एक बड़ी चीज ये है। तीसरी बड़ी चीज ये भी हो सकती है कि मौजूदा समय के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो मंदिर की राजनीति हाशिए पर चली गई है, या जिस तरीके से भाजपा अयोध्या में हार गई, फिर उसके बाद बद्रीनाथ में हार गई, हरिद्वार में जो है वो बुरी हालत हुई, तो ऐसे में क्या नई राजनीति खड़ी की जा रही है और जो अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो भी हाशिए पर चली गई है। लोग अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊब गए हैं, तो क्या उसके अंदर कोई नया जो है वो शगुफा छोड़ने की तैयारी हो रही है, कुछ नया पेच इसमें जोड़ने तोड़ने की तैयारी हो रही है? सवाल ये। तो तीन बड़ी चीज है। अब आपके सामने मैं कुछ एक खबरें दिखाता हूं, फिर उसके बाद में और थोड़ा तफसील से इस पर बताएंगे और मामला बहुत बड़ा है। इसमें एक बड़ी चीज और निकल करके सामने आई है। जिस रिपोर्ट के आधार पर हंगामा मचा हुआ है, बताया यह जा रहा है कि मंदिर के अंदर से सैंपल लिया गया और वो मंदिर के अंदर से जो सैंपल लिया गया उसको गुजरात के अंदर एक लेबोरेटरी है और वहां पर जांच के लिए उसको भेजा गया, गुजरात के अंदर लेबोरेटरी में। अब सवाल यह उठ रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर खुद की अपनी एक जो है वो प्रतिष्ठित लेबोरेटरी है, तो वहां पर जांच ना करवा करके गुजरात के अंदर जांच करवाई गई है, तो इसके पीछे वजह क्या है? यह भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। पहले मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं, फिर थोड़ा और विस्तार से इस पर बात करेंगे। अब देखिए चैनलों में क्या चल रहा है, पहले वो देख लीजिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक और बड़ी चीज है, 1 लाख लड्डू यही तिरुपति बालाजी मंदिर से वो अयोध्या के अंदर राम मंदिर के उद्घाटन में गए थे। खबर आपकी स्क्रीन पर है। 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए थे। 1 लाख लड्डू तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की रिपोर्ट से भड़का आरएसएस। अब आरएसएस हंगामा कर रहा है, तो भैया बात समझ में नहीं आ रही है। आरएसएस भी विरोध में है, बीजेपी भी विरोध में है, टीडीपी भी विरोध में है, जगनमोहन रेड्डी भी विरोध में है और सारे एक ही दल में है, सारे एक ही जगह पर हैं, सब सपोर्ट एक को ही कर रहे हैं। मतलब सब मोदी के उस पे दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, टीडीपी हो, चाहे जगनमोहन हो, सारे मोदी जी के कहने पर चल रहे हैं और सारे विरोध भी कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। तो आरएसएस जो है वो अब इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहा है और खबरें बन रही है। जी न्यूज की खबर देखिए, हे भगवान, तिरुपति से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में भी गए थे 1 लाख लड्डू। ये विस्फोटक खुलासा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। हैरानी की बात यह है कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान 22 जनवरी को तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने ऐलान किया था कि वह राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 1 लाख लड्डू भेजेगा। अब आप खुद तय कर लीजिए, इतने कबूतर हैं, क्या बताऊं मैं, क्या कहूं। अब देखिए इसको लेकर के एक बड़ी जो चीज निकल करके सामने आ रही, कुछ चैनल जैसे तैसे करके इसमें कांग्रेस को लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक खबर आपकी स्क्रीन पर है, न्यूज 18 राजस्थान में खबर लगी, 11 मिनट की खबर लगाई इन्होंने और इनकी हेडिंग है, तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। 11 मिनट की खबर और इस खबर के अंदर कहीं कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र किस तरीके से बताएं, कहीं कांग्रेस का जिक्र नहीं है, लेकिन बस कांग्रेस को किसी न किसी तरीके से लेकर के आना, इसीलिए बाहर थंबनेल के ऊपर लिख दिया कांग्रेस, कांग्रेस का जो है वो षड्यंत्र। अब कैसे षड्यंत्र, खबर में जिक्र तक नहीं कर पाए। अब इसके बाद में एक और देखिए,
ये रजत शर्मा वो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि तिरुपति के लड्डू में चर्बी, लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आज की बात में रजत शर्मा के साथ में 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर मंदिर की शुद्धि कैसे होगी। मतलब अयोध्या का राम मंदिर जो है वो, उसमें बीजेपी ने, जैसे उस वक्त में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पूरे देश में कहा गया कि अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो अब तो बीजेपी पूरे देश में जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और अब जैसे ही अयोध्या की हार हुई, बीजेपी ने भी तकरीबन उनकी रैलियों में जिस तरीके से राम मंदिर का जिक्र होता था, मोदी के भाषणों में जिक्र होता था, वो वहां से भी खत्म हो गया और मीडिया से भी खत्म हो गया। अब बात होने लगी है जगन्नाथ मंदिर की, और उसके बाद में बात होने लगी है तिरुपति की। अब यहां पर अयोध्या की बात ही नहीं हो रही। कमाल की बात है ना। अब ये कह रहे हैं कि मंदिर की शुद्धि कैसे होगी। भैया पहले तो ये है कि अभी जो आप कह रहे हैं वो कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि मामला चला गया है हाईकोर्ट के अंदर। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी के ऊपर आरोप लगाए, तो जगन मोहन रेड्डी चले गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट पहुंच करके जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस पर आप जो एक कमेटी बनाइए, उसकी जांच करवाइए। राज्य की जो सरकार है वो हमें बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रही है, और इसकी सुनवाई 25 सितंबर को होनी है। हाईकोर्ट की कमेटी जो है वो इस पर बन पाएगी नहीं बन पाएगी, इसको लेकर के सुनवाई होनी है 25 सितंबर को। तो मतलब अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन अभी मंदिर की शुद्धि की बात चल गई। मतलब किसी न किसी तरीके से एक ऐसी भावना, एक ऐसी चीज निकाल करके सामने लेकर के आनी है जिसका ये लगता रहे कि नहीं, हिंदुओं के साथ में कुछ ना कुछ हो गया। अब अगर हिंदुओं के साथ में कुछ हुआ है तो जिम्मेदार कौन है ये भी तो बता दीजिए, लेकिन इस पर बात नहीं है। अब देखिए, इसमें समझिए जरा बीजेपी के तरफ से क्या कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम जगन मोहन रेड्डी और देवस्थानम चेयरमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले पर बीजेपी नेता और टीडी बोर्ड के पूर्व सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा, जगन मोहन रेड्डी की सरकार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही थी। हम जगन मोहन रेड्डी और देवस्थानम चेयरमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। एक इसमें पहलू और है, ये जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, जिस रिपोर्ट के नाम पर इतना सारा हंगामा बवाल हुआ है, ये रिपोर्ट आपको पता है कब आ चुकी थी? ये रिपोर्ट आ चुकी थी 17 जुलाई को। 17 जुलाई को ये रिपोर्ट आ चुकी थी। आज 20 सितंबर का दिन है। मोटे मोटे तौर पर 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने पहले ये रिपोर्ट आ गई थी, तो हंगामा अभी क्यों हुआ? अभी हंगामा क्यों हुआ? 2 महीने पहले अगर रिपोर्ट आ गई थी, 17 जुलाई को रिपोर्ट आ गई थी, जिस रिपोर्ट को अगर आप सच्चा मान रहे हैं, तो 2 महीने तक उस रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं हुई? अभी एकदम से उसको कैसे मुद्दा बना दिया गया? कैसे उस पर चर्चा हो रही है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, और वो कह रहे हैं कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद की अशुद्धता की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के एक सम्मानित देवता है। यह मुद्दा हर भक्त को चोट पहुंचाएगा और इस पर पूरी तरह से गौर करने की आवश्यकता है। पूरे भारत में अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। राहुल गांधी की तरफ से इस बात को कहा गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए। शर्मिला है वहां पर, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है इस बात की मांग की है। कांग्रेस वहां पर आप ये मान करके चलिए कि तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। बाकी दोनों पार्टियां टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, बीजेपी और फिर उसके बाद कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से वहां पर चूंकि विपक्ष में है तो अपनी बात कह रही है। 300 साल पुराना एक किचन है, ब्राह्मण ही बनाते हैं 3.5 लाख लड्डू। ये खबर मेरी नहीं है, भास्कर की खबर है। और 200 ब्राह्मण, करीब 200 ब्राह्मण, 620 कुल कर्मचारी हैं, जिसमें 200 ब्राह्मण हैं। 300 साल पुराने किचन में शुद्ध देसी घी से ये मंदिर में लड्डू बनाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की, मंदिर के प्रसाद लड्डू की जांच कराई जाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के सीएम नायडू की पार्टी टीडीपी ने
बुधवार को यह आरोप लगाया, राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति बालाजी में मिलने वाले लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। अब बताइए आप किसको क्या कहेंगे, कौन दोषी है, किसका हाथ पकड़ेंगे और इस मामले के अंदर क्या वाकई तहकीकात होगी, वाकई सच्चाई जो निकल करके सामने आएगी, या एक बड़ी राजनीति की तैयारी हो रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि फिर से निशाने पर हिंदुओं की आस्था है। सोचना होगा कि हिंदुओं की आस्था के नाम पर कब कितनी सरकारें बनी, कब किसका कितना विस्तार हुआ, और अभी भी जो तीनों सरकारें वहां पर रहीं वो भी बीजेपी की ही सहयोगी सरकारें हैं। तो आखिरकार ये फिर कैसे हो गया, ये सवाल क्या बनता है या नहीं बनता है, आप बताइए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आसान भाषा में पूरा विवाद जो है मैंने कोशिश की आपको समझाने की। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो इस पर और किया जाए, लेकिन ये पूरा विवाद मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। इस खबर को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।